24 नंबर के रजिस्टर में 18 से 21/11/90 का पैसा क्लास। तो 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही रूहानी बच्चे हैं, बाकी कुछ न कुछ देहधान में रहने वाली आत्मा। कितने बच्चे हुए रूह की खोज में, कितने वाले के रूहानी बच्चे, रूहानी बाप के डायरेक्ट बच्चे 9 लाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं। वो है आसमान के सितारे और ये हैं धरती के सितारे। ये तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। 84 जन्म कौन से लेते होंगे? बाप के बच्चे तो 500 करोड़ हैं सभी, लेकिन 84 जन्म सभी नहीं लेते हैं। 84 जन्म वही लेते हैं जो सन्मुख बाप से बैठ पढ़ते। तुम ही पहले सत्युग आदि में पूज्य देवी देवता थी, सत्युग मध्य में नहीं, सत्युग आदि में। और वो भी सत्युग आदि सामान्य नहीं, पहले सत्युग आदि। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था, क्योंकि सत्युग में सेकंड नारायण जो होगा उसको पूज्य कहेंगे। भारत में सिर्फ एक नारायण की ही पूजा होती है और साथ विष्णु की भी पूजा होती है, जो नर नारायण की यादगार है। बाकी 8 नारायणों की पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी कलाएं कम हो जाती है। वो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं या पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, कम जन्म लेने वाले। तो भारत में पहले ये देवी देवता धर्म था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जरूर डायनेस्टी होगी, राजाई घराने के लिए संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। ये जैसे एक कहानी है, 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, इसकी बात हो रही है। 5000 वर्ष के अंदर वालों की बातें नहीं हो रही है। 5000 वर्ष पहले जिनका राज्य था, तो कौन सा पीरियड हुआ होगा? यही समय कयामत के समय का भी गायन है शास्त्र में। तो ये स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। ये बेहद का बाप दस समझाते हैं, तो बाप को कोई हद का बाप नहीं समझा सकता, क्योंकि बेहद के बाप को ही नाली फूल कहा जाता है। नाली किसकी? मनुष्य समझते हैं वो सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है। परंतु अभी बात समझाते हैं, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परमधाम में रहती है, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं कि जाकर के कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। ये भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती है। आत्मा ही कहती है ये खट्टा है, ये नमकीन है, आत्मा ही समझती है। हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती है। तो ये निश्चय करना चाहिए ना कि हम आत्मा ही सब कुछ करती है। अभी बाप से हम मिले हैं, फिर 5-4 वर्ष बाद मिले। ये भी समझते हो, पूज्य और पुजारी, पावन और पतित हम ही बनते आए। जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो न सके। पूज्य दुनिया में कोई पतित नहीं होता, और जब पुजारी है तो पावन कोई हो न सके। पतित दुनिया में कोई पावन नहीं होता। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तो सब पतित विकारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है। शंकराचार्य को सब जाकर के माथा टिकाते हैं, लेकिन वो भी
मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। क्या मतलब? 2 रुपया है क्या? मूर्ति मार्ग में जो यादगार चली आ रही है वो है कहाँ की? संगम युग की यादगार है। तो जरूर संगम युग में तो बाबा भी क्या रंग बदलता है क्या? सोना चांदी कॉपर आयरन बनता है क्या? बच्चे बनते हैं। फिर शिवलिंग को क्यों दिखाई दिए? हाँ, शिव ज्योति बिंदु का नाम है, और वो ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है वो है चिन्ह, यादगार, जिसने उसने प्रवेश किया है। जिसने प्रवेश किया है वो तो हाथ पांव वाला, इंद्रियों वाला होगा, या कि गोल लिंग होगा, जैसा जगन्नाथ के मंदिर में या जैसे श्रीनाथ के मंदिर में दिखाया गया है कि गोल काली लकड़ी होती है और उस लकड़ी में नाक आंख कान बनाई देती है, लिंगाकार लकड़ी होती है। तो निराकारी स्टेज को दिखाने के लिए, जिससे साबित हो कि कर्म इंद्रियों का भान नहीं है, तो ऐसी स्टेज कैसे दिखाई? तो वो स्टेज दिखाने के लिए इंद्रिया नहीं दिखाई, सिर्फ लिंग दिखाया। उस लिंग में कौन प्रवेश है? बिंदु, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में बनाई। लिंग था लाल पत्थर का और उसमें हीरा जड़ा हुआ था, बिंदु की यादगार। तो लिंग कोई हीरे का बनाते हैं, कोई सोने का, कोई चांदी का। क्यों? क्योंकि जिस लिंग में प्रवेश किया है ज्योति बिंदु ने, वही हीरे समान जीवन बनाता है। संगम युगी शूटिंग पीरियड में वो सोने समान जीवन भी बिताता है, शूटिंग पीरियड में वो चांदी समान भी जीवन बिताता है, और तांबे का भी ताम्रलिंग भी बनाते हैं, तांबे समान रजो प्रधान जीवन भी बिताता है, और आयरन और पत्थर का भी बनाते हैं, तो पत्थर बुद्धि भी बन जाती है। जिस साकार में शिव ज्योति बिंदु प्रवेश हो करके संसार के सामने परमात्मा पार्षधारी के रूप में प्रत्यक्ष होता है, तो उसकी यादगार भक्ति मार्ग में चली आ रही है। आजकल की दुनिया में शिवलिंग जाति ज्यादातर कौन से मेटर के मिलते हैं, कौन से पदार्थ से बनते हैं? पत्थर के। तो कारण क्या हुआ? जरूर कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि हो जाता है। कोई न कोई बात ऐसी है जरूर जिसके कारण वो ज्ञान की बात उस पत्थर बुद्धि की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। तो पत्थर बुद्धि को भी पारस बुद्धि बात ही आकर के बनाते हैं। अब जो पूजा करते हैं उसको पुजारी को पूज्य तो नहीं कह सकते, उसकी पूजा करते हैं। जड़ पदार्थ की पूजा करते हैं, चाहे ताम्रलिंग की पूजा करें, चाहे स्वर्णलिंग की पूजा करें, लेकिन वो तो पूजनीय तो नहीं हो सकते पूजा करने वाले। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी नहीं हो सकता। इस समय जब पतित दुनिया है तो पतित दुनिया में एक भी पूज्य नहीं, सब पतित हैं। जिसमें प्रवेश करता है वो पूज्य नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी प्योरिटी के आधार पर ही पूजनीय बनता है। तो परमात्मा जिसमें प्रवेश करता है वो पूज्य नहीं होता।
चलो प्रवेश करने से पहले नहीं, लेकिन प्रवेश करने के बाद तो पूजनीय होना चाहिए। होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन दुनिया कैसी है? सब पतित हो। पतित तो दुनिया में सब कैसे होंगे? पतित ही होंगे ना। रावण का राज्य है तो यथा राजा तथा प्रजा होगी। जब तक राम राज्य की शुरुआत नहीं होती है, जब तक लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू नहीं होता है, तब तक इस दुनिया में सब पतित। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं। भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं तो पूज्य कहला ही नहीं सकते। पवित्र होते हैं नई दुनिया में। अच्छा, जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं वो तो पूज्य नहीं कहलाए सकते। ब्राह्मण काहे से पैदा होते हैं? जो मुखवंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं वो भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं या श्रेष्ठ इंद्रिय मुख से पैदाइश होती है उनकी? तो ब्राह्मण श्रेष्ठाचारी कहे जाएं या भ्रष्टाचारी कहे जाएं? हाँ, वो ब्राह्मण जो देह के आकर्षण से खिंच करके ज्ञान में चल पड़ते हैं, या ब्रह्मा की चिकनी चुपड़ी चेहरे और गोद के आकर्षण से चल पड़े, उनको ब्रह्मा की देह ही याद आती, गोद ही याद आती, तो उनको तो मुखवंशावली कहेंगे। बाकी जो ज्ञान के आधार पर आकर्षित हुए हैं वो तो मुखवंशावली श्रेष्ठाचारी ब्राह्मण हुए ना, लेकिन उसमें शरीर की कोई बात नहीं। क्या उसमें बात किस चीज की है? मन बुद्धि रूपी आत्मा उनकी पवित्र है, जिसकी यादगार रुद्राक्ष के मणके दिखाए जाते हैं, जिनमें मुख होता है, बाकी पूरा शरीर नहीं दिखाते हैं। तो मुख पवित्र है। ज्ञान सुनने और सुनाने वाला ब्राह्मणों का धंधा क्या है? ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना। बाकी रुंडमाला वो पवित्र दिखाई जाती है शरीर से। रुंडमाला शरीर धड़ और मुंडमाला मुख। तो रुद्राक्ष की माला जो है वो मुख वाली दिखाई जाती और रुंडमाला माना विजय माला धड़ की दिखाई जाती, माने उनका शरीर पवित्र है लेकिन मुख में उतना ज्ञान तो पवित्र ही पूजे जाते। पूजा किसकी होती है? पवित्र की। यानी रुद्रमाला पूजी नहीं जाती। कौन सी माला पूजी जाती है? विजय माला, विष्णु की माला या रुंड माला जिसे कहा जाता है वो पूजी जाती है और रुद्रमाला पूजी नहीं जाती। जब तक रुद्रमाला के मणके विजय माला में न पिरोए जाएं, वैजयंती माला में न पिरोए जाएं या पिरोए जाने योग्य न बने, नामी है विजयंती। अंत में जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली वही मणके फिर विजय माला के मणकों में ऐड किए जाते। कौन से? रुद्रमाला की। तो जब तक ऐड न हो तब तक उनकी पूजा नहीं हो सकती। तो पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। तो रुद्रमाला के मणके हैं तो श्रेष्ठ, लेकिन अगर रुद्रमाला के मणकों के सामने विजय माला के मणके आ जाएं तो फिर उनको क्या करना पड़े? सर ऊंचा करके बात करेंगे या माथा झुकाना पड़े? ब्रह्मा बाबा भी कहते थे, सन्यासी जब आते थे तो बाबा उतर के नीचे बैठ जाते। क्यों? हाँ, क्योंकि सन्यासियों ने फिर भी कुछ न कुछ विशेष प्योरिटी के संस्कार तो हुए ना। तो सन्यास में भले प्योरिटी है सन्यासियों में, और प्योरिटी ऊंची कोटि की नहीं है, लेकिन जब तक उनका पवित्रता का बैलेंस ज्यादा है और हमारी तपस्या कम है
उनकी पवित्रता के आधार पर उनकी शोहरत होती है। जैसे पवित्र आत्मा ऊपर से उतरती है तो नामाचार हो जाता है। तो क्यों हुआ? क्योंकि पावर ज्यादा है, तो पावर पूजी जाती है। सबसे बड़ी पावर है कौन सी? प्योरिटी ही सबसे बड़ी पावर है। तो जैसे कुमारी को सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है, ऐसे ही कान खड़े कर लो रुद्रमाला। क्या? जब तक संपूर्ण पवित्र बहन भाई नहीं बने हैं प्रैक्टिकल जीवन में, क्या प्रैक्टिकल जीवन में जब तक भाई बहन नहीं बने हैं ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार और कुमारी, तब तक माथा टेकना पड़ेगा। किसको? हाँ? जो अज्ञान के अंधे हैं, रुंडमाला, जिनकी बुद्धि में ज्ञान बल नहीं है, लेकिन प्योरिटी की पावर, उनके सहयोग के बगैर प्रैक्टिकल जीवन में रुद्रमाला के मणकों को कोई सफलता नहीं मिल सकती। प्योरिटी से ही प्रैक्टिकल होता है। इसलिए 3 पार्टियां बताई हैं एडवांस पार्टी में। 3 तरह के ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप तो है इंस्पिरेटिंग पार्टी, प्रवेश करने वाला, जो वहां से शरीर छोड़ते हैं, बेसिक नॉलेज में परिपक्वता है, एडवांस नॉलेज बल नहीं सुनी, तो वो आत्मा इंस्पिरेटिंग पार्टी में जाती है, उमंग उत्साह बढ़ाने का कार्य करती है प्रवेश करके। विजयमाला में भी प्रवेश करती है तो रुद्रमाला वालों में भी प्रवेश करती है, तो वो तो अलग हो गए, वो प्रैक्टिकल जीवन तो है नहीं। बाकी बचे 2, तो रुद्रमाला वाले जो हैं वो साकार शरीर से हैं और विजयमाला वाले भी साकार शरीर से हैं। लेकिन रुद्रमाला जो प्लानिंग पार्टी तो है, मुख से ज्ञान सुनने सुनाने का कार्य तो है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जो पवित्रता होनी चाहिए, जो प्योरिटी होनी चाहिए, वो प्योरिटी नहीं। अब क्या करना पड़े? सब प्योरिटी के सामने माथा झुकाना पड़े। प्योरिटी से प्रैक्टिकल कार्य को संपन्न करने के लिए उन आत्माओं का आवाहन करना पड़े और उनसे सहयोग लेना पड़े, तो पवित्र ही पूजे जाते। पूजा की कितनी सामग्री है। कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति की जरूर चाहिए। क्या? नीचे में ये लक्ष्मी नारायण, ये एम ऑब्जेक्ट, तो ऊंच कौन हुआ? त्रिमूर्ति से वो हुआ ऊंचे, और लक्ष्मी नारायण हुए उनके नीचे, जो हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम ये पूज्य देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं, वहाँ फिर कोई और धर्म नहीं रहता है। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ये है, हम भारतवासियों की को खुशखबरी सुनाते हैं, हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, ये बीती डिनाइटी थी, अब नहीं है, फिर से इनका राज्य स्थापन होता है और सब विनाश हो जाएंगे। सत्युग में जब ये एक ही धर्म था तो अनेक धर्म नहीं थे, अब ये अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं तो ये तो हो नहीं सकता। वो आते ही 1-2 के पिछाड़ी में और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है, कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा ही जाता है द्वितीयक वर्ग। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं,
शिव बाबा वाइटलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जरूर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, उसकी संतान। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जरूर शब्द क्यों लगाया? ऐसे नहीं कि हम नहीं हैं। वो ब्राह्मण भी कहते हैं दुनिया वाले कि हम ब्रह्मा की संतान हैं, ब्रह्मा की मुखवंशावली है। वो तो सिर्फ कहते हैं क्या कि हम ब्रह्मा की संतान हैं, मुखवंशावली हैं, लेकिन वास्तव में वो ब्रह्मा की मुखवंशावली नहीं है। क्यों? इसके लिए प्रश्न पूछा है मुरली में। उन ब्राह्मणों से पूछो कि तुम अपने को ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहते हो, तो वो ब्रह्मा कहाँ है? तो क्या कहेंगे? वो तुमसे मतलब तुम यहाँ आ गए, पैदा हो गए, और ब्रह्मा कुछ वतन में, ये कैसे हो सकता है? तो हम जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। पहले तो हम भाई भाई हैं। पहले माना कब? आत्म की स्थिति में हम शिव परमात्मा के बच्चे हैं। वो हमारा सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध उसके साथ नहीं है। और हम आपस में भाई बहन भी नहीं। जब रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। कैसे रचना होती है? रचयिता के द्वारा। रचयिता क्या रचेगा? आत्मा को रचेगा क्या? आत्मा तो रची नहीं जाती, आत्मा तो अनादि है। तो रचयिता और रचना ये संबंध साकार में होता है, निराकार में रचयिता और रचना का संबंध नहीं बैठता। तो वो निराकार से वो ज्योति बिंदु जब साकार में प्रवेश करता है तो पहले रचना किसकी रचता है? ब्राह्मणों की भी रचना रचता है। पहले तो माँ चाहिए। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, ब्रह्मा की रचना करता है। बड़ी माँ कहो, जगदम्बा कहो, उसकी रचना होती है। बाप पहले बन्नी बनाते हैं ब्राह्मणों की मनुष्य शक्ति रचने के लिए। तो उस बन्नी से जो बच्चे पैदा होंगे वो जरूर भाई बहन हैं। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं। तो भाई बहन की किरण में लाई जा नहीं सकती क्या? जा नहीं सकती। तो जाती है या नहीं जाती है? नहीं जाती है? चली जाती है ना। चली जाती है तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो हुए नहीं। अभी भी किसके बच्चे हैं? परसेंटेज में तो हैं, क्योंकि संगम युग बताए देते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? संगम युग में। संगम का मतलब क्या हुआ? कभी रावण की पाला में, कभी राम की पाला में बुद्धि भटकती है। लेकिन असली ब्रह्मा कुमार कुमारी कब कहे जाएं? जब अमरनाथ के अमर बच्चे बन जाएं। ये अंतिम जन्म अब पवित्र बनना है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण तो देवता। सन्यासी लोग तो राजयोग जानते ही नहीं, और न वो किसको सदगति दे सकते, गति दे सकते। वो क्या जानते हैं? वो शरीर को हठपूर्वक कंट्रोल करना जानते हैं। दूर कर दो, जंगल में ले जाओ और इंद्रियों को कंट्रोल कर दो, बस इतना जा। ऐसे ब्राह्मण क्या, ऐसे सन्यासी क्या बाहर की दुनिया की ही बातें हैं या ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर भी? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की ही बात सारी बताते हैं बाबा, कोई बाहर वालों को नहीं पढ़ाते। तो वो सन्यासी राजयोग नहीं जानते। वो अगर जानते हो तो उनकी बुद्धि में ये बैठे कि परमात्मा बाप ने प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखाया है।
ब्रह्मा सरस्वती की कोई प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। क्यों? वो तो उनकी बेटी लाई हुई, बेटी का संबंध, 14 साल की कन्या और वो 7 साल के, तो ये तो संबंध नहीं बनता। सन्यासी लोग इसलिए किसी को गति सदगति नहीं दे सकते। गति सदगति दाता एक ही बाप है। पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया जरूर स्थापन होनी, ऐसे भी नहीं कि ब्रह्मा सरस्वती प्रवृत्ति नहीं थी, तो जब प्रवृत्ति नहीं थी और बाबा ने बोला है कि प्रवृत्ति मार्ग वाले ही प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखा सकते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखा सकते हैं, तो क्या नई दुनिया स्थापन नहीं होगी क्या? प्रश्न उठता है। पढ़ाने वाला डॉक्टर होगा तो पढ़ने वाले क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। पढ़ाने वाला वकील होगा तो पढ़ने वाले वकील बनेंगे। पढ़ाने वाला प्रवृत्ति मार्ग वाला होगा तो पढ़ने वाले भी प्रवृत्ति मार्ग के लक्ष्मी नारायण जैसे देवता बनेंगे। तो जब ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति नहीं थी तो क्या देवी देवता नहीं बनेंगे क्या? बाप कहते हैं पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है देवी देवताओं की। तो कैसे होगी? वही ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं जिनको प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल मिला था, क्योंकि काम के आधार पर ही नाम मिलता है, वही आत्माएं कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती और प्रवेश करके फिर पाठ बजाती। तो जरूर नई दुनिया की स्थापना तो भगवान ही करेंगे। अब तुम जानते हो वो कैसे नई दुनिया क्रिएट करते हैं। क्रिएट होनी है ना नई दुनिया। पुरानी दुनिया भी है, ये कोई खलास नहीं हुई है। नरक की दुनिया में आकर के स्वर्ग का वर्षा देते हैं, ऐसे नहीं नरक की दुनिया खलास हो जाती है। इसका सैंपल आदि में भी दिखाया, लेकिन वो था सैंपल। क्या दिखाया? कराची में चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और थोड़ी सी आत्माएं सुख चैन की आनंद की जिंदगी व्यतीत कर रही थी, उनको किसी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं हुआ। तो जैसे नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देते हैं। 24 नंबर के लेक्चर में 19 पेज पर 21 से 11 90 का प्रातः क्लास, दूसरे पेज का आदि दूसरी लाइन। पुरानी दुनिया भी है, ये कोई खलास नहीं हुई। नरक की दुनिया है अभी। नरक की दुनिया में सब पतित हैं। देवता कोई बना नहीं है, माना संपूर्ण ब्राह्मण कोई नहीं बना है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, साई की स्थापना है, सत्यु की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना। तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, द्वारा ही चला गया, मीडिया तो चला गया, फिर स्थापना कैसे होगी? के लिए द्वारा कहा, द्वारा साकार में हुआ, मीडिया साकार में होगा या आकार और निराकार में होगा? साकार में चाहिए ना, तब तो उसके चित्र बनते हैं। चरित्र की यादगार ही चित्र बनाए जाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई हुई है, तो किसकी स्थापना? ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की अगर स्थापना कहें तो वो तो अभी संपन्न नहीं हुई और ब्रह्मा गए। हाँ, इतना कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना। नंबरवार ब्राह्मण तो तैयार हुए, लेकिन नई दुनिया, देवताओं की दुनिया भी स्थापन नहीं हुई। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं है, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। क्या कहा?
कौन? शिव बाबा। शिव बाप नहीं, अमृतवाणी में आता है ना, शिव बाप बोले, ब्रह्मा बाबा बोले, बाप दादा बोले, शिव बाबा बोले। ये अलग अलग तरीके से क्यों आता है? जरूर इनका अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ बोला शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते। शिव बाप नहीं, शिव बाप और शिव बाबा में क्या अंतर हुआ? शिव बाप है सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, उसको बाबा नहीं कहेंगे, ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे। फिर ग्रैंड फादर किसको कहें? हाँ, मुरली में क्लैरिफिकेशन दे दिया, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो शिव ज्योति बिंदु जब साकार में प्रवेश करता है, ब्रह्मा को अपनी बन्नी बनाता है और बच्चों की पैदाइश होती है। उन बच्चों से बच्चे पैदा होते, अब क्या कहे जाते हैं? पोत्रे। ब्रह्मा से जो बच्चे पैदा हुए वो तो पुत्र हुए, और पुत्र से जो पुत्र पैदा हुआ वो पोत्रा। तो यदि कि आदि में शिव ज्योति बिंदु ने प्रजापिता ने प्रवेश किया फर्स्ट, राम बाप में, जो 500 करोड़ मनुष्यों का पिता है उसमें, और जगदम्बा को अपनी बन्नी बनाया। उस बन्नी से फिर कृष्ण बच्चा ने जन्म लिया, माने ब्रह्मा ने जन्म लिया। टाइटल है ब्रह्मा, क्योंकि बच्चा ही माँ बाप का टाइटल धारण करने योग्य होता है। जिसने प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल दादा लेखराज ने धारण किया तो वो हो गया बच्चा। किसका? बाप का। फिर ब्रह्मा से जिसकी पैदाइश हुई वो हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण भी कहें, और उनको शिव का पोत्रा भी कह सकते। तो कहेंगे शिव बाबा। बिच्छू चिंदन भी पैदा हुआ, तो बिच्छू चिंदन जो पैदा हुए वो तो शंकर से पैदा हुए, शिव बाबा से नहीं कहेंगे। आपकी बुद्धि में कौन बैठा हुआ है? शिव बाबा। तो शिव बाबा से बिच्छू चिंदन पैदा होते हैं क्या? नहीं। हाँ। शिव बाबा का जो पोत्रा है ना, उसकी बात हुई। शिव बाबा से कोई बिच्छू चिंदन पैदा नहीं होते। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। प्रवेश किसमें करते हैं? ब्रह्मा। अब ये ब्रह्मा कौन? शिव बाबा माने साकार में है शिव बाबा, और प्रवेश किसमें करता है? ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। तो ये ब्रह्मा कौन? पिता ब्रह्मा तो यज्ञ के आदि का हुआ, पैदा नहीं होते। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। प्रवेश किसमें करते हैं? ब्रह्मा। अब ये ब्रह्मा कौन? शिव बाबा माने साकार में है शिव बाबा, और प्रवेश किसमें करता है? ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। तो ये ब्रह्मा कौन? पिता ब्रह्मा तो यज्ञ के आदि का हुआ। दादा लेखराज, दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो है ही बच्चे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी, क्या कहा? फिर ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची जाएगी, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां? जिनकी आपस में क्रिमिनल दृष्टि न जा सके। जब तक क्रिमिनल दृष्टि जाती है तब तक वो असली प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं है, जिनमें शिव बाबा प्रवेश करके उनकी पैदाइश करता है। क्यों नहीं क्लियर हुआ? शिव बाबा जिसे कहते हैं परमात्मा पार्ट,
उसकी जयंती है कब है? और ब्राह्मणों की दुनिया में तो मनाते चले आ रहे हैं भक्ति मार्ग की परंपरा के आधार पर, लेकिन वास्तव में शिव जयंती कब हुई, कैसे? शिव जयंती, जयंती शब्द जब कहा जाता है जय जय अंती, अंत में जय जयकार हुई, माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। किसका? शिव बाबा। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसके बीच में होगा? बाहर की दुनिया वालों के बीच में होगा या ब्राह्मणों की दुनिया में होगा? तो ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में शिव बाबा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। कौन से ब्राह्मणों के बीच में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा? जो संसार के बीज हैं, बीजों में भी जो मुखिया हैं, इस्लामी बौद्ध हैं, वही तो पहले पहचानेंगे कि पहले बाहर की दुनिया पहचान लेगी, पहले जो है बड़े ही पहचानेंगे। इसलिए बताया कि शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। तो शिव बाबा कब हुआ? जिसने ब्रह्मा में प्रवेश किया, पहले तो शिव बाबा हो प्रैक्टिकल में, कब हुआ? 76 में जब ब्राह्मणों की दुनिया के बीच है शिव बाबा की प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता हो कि ये है शिव बाबा, साकार और निराकार का मेल, परमात्मा पार्ट, ये बुद्धि में बैठे, फिर वो प्रवेश करे किसमें? ब्रह्मा में। वो ब्रह्मा कौन? 76 में तो ब्रह्मा था ही नहीं, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। वही यज्ञ की आदि वाली आत्मा जो ब्रह्मा बनी थी, पहले पहले जगदम्बा बनी थी और कृष्ण बच्चे को जन्म दिया था, वही आत्मा सन 76 के बाद फिर निमित्त बनती है अगला जन्म लेकर, और उसके दिल और दिमाग में वो साकार व्यक्तित्व शिव बाबा परमात्मा पार्ट प्रवेश कर जाता है। तब कहा जाता है शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो, कि बिना शरीर के आत्माएं तो हैं ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी। आत्मा ने प्रवेश किया, आत्मा में प्रवेश किया, ये कोई खास बात नहीं। ब्रह्मा का चोला पुरुष का था या स्त्री का था? पुरुष का चोला था, तो असली ब्रह्मा हुआ। मुरली में तो बोला वास्तव में ये ब्रह्मा जगदम्बा है, तो जगत की अम्बा वो स्त्री चोले में होनी चाहिए या पुरुष चोले में? स्त्री चोले में होनी चाहिए। तो वास्तव में जो प्रैक्टिकल लाइफ है ब्राह्मणों की, वो शुरू ही तब होती है जब उनका दूसरा जन्म होता है, द्विजन्मा कहा जाता है। सिर्फ ये जान लिया कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, ये कोई जानकारी नहीं हुई। वो तो कीड़े मकोड़े पर से पक्षी सब क्या है? बिंदु है। तो ये क्या बड़ी बात हो गई? तो ये सामान्य नॉलेज का जो जन्म है, बेसिक नॉलेज का, वो है एक जन्म। लेकिन ब्राह्मण तब तक परिपक्व नहीं माना जाता जब तक उसका यज्ञोपवीत न हो जाए, यानी 3 सूत्रों का ज्ञान धारण न कर ले। कौन से 3 सूत्र? त्रिमूर्ति। कौन ब्रह्मा बनने वाला है, संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्म ने बड़ी मामा ने जगदम्बा के रूप में। कौन विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाला है न्यूट्रल, और कौन शंकर का पार्ट बजाने वाला है लाफुल। तो ये तीनों पार्टधारी प्रैक्टिकल जीवन में साकार शरीर से मालूम होने चाहिए। ये 3 शरीर रूपी वस्त्र बुद्धि में बैठे होने चाहिए, तब कहेंगे त्रिमूर्ति शिव बाबा का पूरा ज्ञान हुआ। तो शरीर में प्रवेश करे शिव बाबा, तब कहें हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्मा तो है ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। जरूर माने कब होंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन के रूप में कब होंगे?
जब असली ब्रह्मा द्वारा, बड़ी अम्मा द्वारा सृष्टि रची जाए तब भाई बहन हो। ऊंची स्टेज कौन सी? भाई बहन की ऊंची स्टेज या भाई भाई की ऊंची स्टेज? भाई भाई की ऊंची स्टेज। तो पहले ऊंची स्टेज पकड़ेंगे या पहले नीची स्टेज पकड़ेंगे? है? पहले तो पहली सीढ़ी पकड़नी पड़े ना। पहले भाई बहन तो बन के दिखाओ, फिर आत्मा आत्मा भाई बहन की बात। भाई बहन में ही जब तक क्रिमिनल दृष्टि जा रही है तो भाई भाई कैसे बन जाएंगे? तो ये युक्ति बताई कि प्रैक्टिकल जीवन में तो माता पिता मेल फीमेल के बच्चे बनो। प्रैक्टिकल मेल फीमेल चाहिए, प्रैक्टिकल में प्रवृत्ति मार्ग चाहिए, राजयोग सिखाने वाला भी प्रैक्टिकल में चाहिए। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने कब? जब ब्रह्मा द्वारा सृष्टि प्रैक्टिकल जीवन में रहती है। ऐसे नहीं कि एक बिंदु निराकार है और जिसको माँ बनाया वो हो गई साकार, और वो भी तन कहता है पुरुष तन। ये कोई हिसाब बना क्या? ये कोई जोड़ी बनी क्या? किससे बिंदु निराकार और ब्रह्मा साकार और वो भी साकार पुरुष तन? ये कोई बात नहीं हुई। ब्राह्मणों की सृष्टि तो प्रैक्टिकल है ना, और साकार में है। तो प्रैक्टिकल में प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, तब हम आपस में भाई बहन हो जाए। दूसरी जो दृष्टि है भाई बहन के अलावा वो निकल जाए। माना हम ब्राह्मणों के फिर दूसरे कोई संबंध न रहें। पुरानी दुनिया, पुराने संबंध सब खलास हो जाने चाहिए। उस पुरानी दुनिया से जैसे हम मर गए, ढेर संबंधों वाली दुनिया से, तो उस पुरानी दुनिया से जब मर जाएं, आप हुए मर गई दुनिया, तब हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने। नई दृष्टि और नई सृष्टि। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। युक्ति क्या बताई? कौन सी युक्ति बताई? पावन बनने की युक्ति बताई कि हम प्रैक्टिकल में प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। प्रैक्टिकल में हमारा माँ भी है, प्रैक्टिकल में हमारा बाप भी है। ये दृष्टि पक्की होनी चाहिए। माता पिता के प्रति जब तक निश्चय नहीं बैठा, आस्था नहीं बैठी, क्योंकि ये है माता पिता का देश। दूसरे देशों को प्रवृत्ति मार्ग का देश नहीं कहेंगे। तो जब तक माता पिता के प्रति ये दृष्टि पक्की नहीं बैठी, नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं मिल सकता। रावण से हमको शाप मिलता है? और बाप से हमको वर्षा मिलता है। क्या शाप मिलता है रावण से? शाप मिलता है बेविचारी दृष्टि बनने का। और बाप से, शिव बाबा से हमको पावन बनने का वर्षा मिलता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ऐसी शुरुआत। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। देही अभिमानी बनने से रावण का शाप मिलता है। देह अभिमानी बनने से रावण का शाप मिलता है। शाप मिलने से फिर नीचे उतरते जाते हैं। क्या नीचे कब उतरते हैं? जब से बेविचारी बनना शुरू हुआ तब से नीचे उतरना शुरू हुआ। सत्युग में राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी। तो नीचे उतरना तो होता है, लेकिन वो नीचे उतरना न उतरना मालूम नहीं पड़ता, देखते ही रहते हैं। तो रावण का श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। तो कौन सा श्राप हुआ रावण का? बेविचार। जब से इब्राहिम आया आज से 2500 वर्ष पहले, तो उसने कोई देवी देवता वाली आत्माओं में प्रवेश किया और उनकी दृष्टि को करप्ट कर दिया। देवताएं जो अव्यभिचारी थे उनको बेविचारी बना दिया। तो ये रावण से श्राप मिलता है और बाबा से अव्यभिचार का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। क्या कहते हैं? कोई दूजक
याद न करो। स्मृति ही जब तुम्हारी अव्यभिचारी होगी, अव्यभिचारी वृत्ति बनेगी, तो दृष्टि भी अव्यभिचारी बनेगी, फिर कृति भी अव्यभिचारी हो जाएगी। तो बात से हमको मिलता है अव्यभिचार का वर्ष। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। तो रावण का श्राप मिलने से नीचे उतरते हैं। अभी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया है? इतना कंगाल विकारी ये बहुमुखी रावण ने बनाया। पंचायती राज कहते हैं ना, तो रावण को मुख कितने दिखाई जाते हैं? 5 मुख पुरुष के और 5 मुख स्त्री रूप में। तो ये बेविचारी मत देने वाले मुखों ने भारत को इतना कंगाल बनाया है, इतना कंगाल कि दर दर भीख मांगता है। कोई का तो श्राप है ना, जो दर दर भीख मांगता है। कोई का, किसका श्राप है? ये है रावण रूपी माया का श्राप। माया स्त्रीलिंग और रावण पुल्लिंग। तो रावण रूपी माया क्यों कह दी? हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं, बाप नए धर्म की स्थापना करने निमित्त बना है। कितना ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। कौन सी ताकत होती है जो और धर्मों में नहीं होती है? अव्यभिचार की। और धर्मों में ये अव्यभिचारी ताकत नहीं होती। थोड़ा बहुत है तो सिख धर्म में है, लेकिन वो भी अंत में तमो प्रधान बन जाते, विदेश में चले जाते, विदेशियों से प्रभावित हो जाते। और फिर सिख धर्म है तामसी समय का, कलयुग में पैदा होने वाला। और देवता धर्म है सतो प्रधान सतयुग का। तो अंतर हो गया। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर राज्य पाते हैं। कौन सी ताकत लेते हैं? अब विचार की ताकत लेते हैं, प्योरिटी की पावर लेते हैं। ये पावर हमको प्योरिटी की बात आकर के देते हैं। इसमें कितनी ताकत है? मान एकम याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। औरों से अगर सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा, तो मत भी मेरी लो, दृष्टि भी मेरी लो और बात भी मेरी मानो। सारे विश्व पर विजय पाते हैं कब? जब हम ये ताकत लेते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विकर्म विनाश होते हैं। तो ये भी एक भीति लिख देनी चाहिए। भीति माना डर। हम खुशखबरी सुनाते हैं, अब इस धर्म की स्थापना हो रही है। किस धर्म की? जिसमें विविचार का नाम निशान भी नहीं होगा, उसका नाम ही होगा शिवालय। कहाँ शिवालय और कहाँ वैश्यालय। वैश्यालय में क्या होता है? वैश्या को सबकी पूजा रचा करनी पड़ती, और शिवालय में सिर्फ एक की ही पूजा होती है। तो हम ऐसी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो इस याद की यात्रा से हमको ताकत मिलती है, विकर्म विनाश होते हैं। तो ये भीति देनी चाहिए। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, जिसको हेवन कहते हैं।
है? जहाँ व्यभिचार का नाम निशान न हो, दृष्टि और वृत्ति में भी जहाँ व्यभिचार न हो, ऐसा वायुमंडल जब तक नहीं बनाया जाएगा संगठित रूप में, बनेगा तो जरूर किसी एक स्थान से, तब तक स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। स्वर्ग का रूप पहले छोटा होगा कि बड़ा होगा? पहले तो छोटा ही होगा। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य है यह बात। अब आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है, क्या कहा? ऐसे नहीं उड़ गया है। जब देवता धर्म की स्थापना हो रही है तो किसके थ्रू हो रही है? प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू, और वो बैठा है। तो पता लगेगा जब परीक्षा होती है तब। मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, और घर में जाते हैं फिर क्या हो जाता है? हम माता पिता और कोई माता पिता नहीं, भूल जाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर अब यह कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य? ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा वायुमंडल बनाने का कार्य कर रहे हैं जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर न सके। ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सके। दृष्टि वृत्ति को करप्ट करने वाला प्रवेश कर ही नहीं सकेगा। ऐसा स्थान कब बनेगा? कैसे बनेगा? आत्माओं को लाने के लिए जो निमित्त बनते हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी। नहीं तो मिसाल किसका दिया है? अहिल्या का। क्या किया उसने? जो ऐसा नाम पड़ा, अहि माना सर्प और ले माना ले आई। किसको ले आई? सर्प को ले आई। अच्छी तरह ज्ञान सुना करके, समझा करके उनको श्रद्धा बैठ जाए, निश्चय बैठ जाए, सब उन आत्माओं को लाना चाहिए जो पवित्रता के लिए विरुद्ध लेने में थोड़ी भी हिचकिचाहट वाली न हो। तो ऐसी आत्माएं अच्छा वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनेंगी, स्वर्ग बनाने में सहयोगी बनेंगी। और नहीं तो आधी संशय बुद्धि वाली होगी और आधी निश्चय बुद्धि वाली होगी, तो रिजल्ट क्या होगा? वो वाइब्रेशन को खराब बने। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं है, श्रीमत है ही परम पिता परमात्मा शिव की। क्या? ब्रह्मा की मत नहीं है। मत किसकी है? बुद्धि किसकी है? शिव बाबा की, जो सबका बाप है। ब्रह्मा कोई सबका बाप नहीं है। ब्रह्मा अगर बाप भी बनेगा तो किसका बनेगा? ब्रह्मा कुमार कुमारियों का। और शिव बाबा सबका बाप। बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा अनेक धर्मों का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक धर्मों का विनाश करना ये बहुत कठोर काम है। बड़े से बड़े धर्म पिताएं आए, नामी ग्रामी, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, उन्होंने अपने धर्म की स्थापना तो की, लेकिन पुराने धर्मों का विनाश नहीं किया। तो रिजल्ट क्या हुआ? दुनिया और ही नीचे ही गिरती चली गई। क्योंकि दूध के घड़े में, विष के घड़े में अगर थोड़ा दूध डालते जाओ तो क्या होगा?
थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाओ तो रिजल्ट फिर भी विष ही रहेगी। तो ऐसे ही दुनिया का हाल हुआ। लेकिन ये कार्य परमपिता परमात्मा आकर के करते हैं, पुरानेपन का विनाश और नए की स्थापना। कृष्ण नहीं कर सकता क्या? ये कार्य कृष्ण नहीं कर सकता। कृष्ण की बात यहाँ कहाँ से आ गई? ब्रह्मा की मत नहीं है, श्रीमत है ही परमपिता परमात्मा की। अभी तो ब्रह्मा की बात कर रहे थे, अब सत्युग तक कृष्ण कहाँ से आ गया? कृष्ण की बात नहीं माना, ब्रह्मा की बात नहीं है। ब्रह्मा सब धर्मों का विनाश नहीं कर सकता, इसके लिए पावरफुल पार्ट चाहिए। ये भी गायन है, ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ऐसे कहेंगे। पहले नंबर में नारायण व कृष्ण हुआ, फिर 84 जन्मों के अंत में बाबा ने आकर के प्रवेश किया, तो ये ब्रह्मा बन जाता है। ब्रह्मा राजयोग सीखिए बनते हैं। क्या बनते हैं? कृष्ण, हाँ लक्ष्मी नारायण, हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जाए। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं तो पुराने से ममत्व मिट जाता है क्या? वो तो हद की बात हो गई। और यहाँ बाप कौन सा घर बनाते हैं, कौन सा मकान बनाते हैं, कौन सा किला बनाते हैं? नया संगठन रूपी मकान कहो, किला कहो, महल कहो, वो बनाते हैं। तो पुराने संगठन रूपी किले से, मकान से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। क्योंकि ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं तो पुराने से ममत्व मिट जाता है। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो भस्म होने वाली दुनिया में बुद्धि जानी चाहिए, ममत्व जाना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। सत्युग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं, बाकी सब कहाँ गए, कहाँ चले गए? जब लड़ाई लगी, नेचुरल कैलेमिटीज हुई तो सब खलास हो गए। कौन बचे? जो प्योरिटी की वाइब्रेशन वाले थे वो बच गए, और बाकी सब खलास हो गए। तो ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। क्या खलास होना है क्या? ऐसे नहीं, ये नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं, चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्यालात करना, तो भी बाप को याद करता रहता है। बाबा को याद न करें तो विकर्म कैसे भी नाश होंगे। तुम बच्चों को इस पर ही माथा मारना होगा। किस बात पर? माँ वे कम याद करो। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। अब तो शरीर ही तमो प्रधान है। जैसा सोना वैसा जीवन। सोने में ही खाद पड़ती है, जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा से स्वर्ग की शुरुआत होगी। मन बुद्धि रूपी आत्मा का वाइब्रेशन जब ऐसा बन जाए, हमारा वायुमंडल ही जब ऐसा बन जाए, तब हमको दुख नहीं हो सकता। दुनिया में चाहे कितनी भी कयामत बर्पा होती रहे, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर 24/9/92 की अव्यक्तवाणी। जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं।
ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण भी जो है जैसा है वैसा उसे सदा नहीं जानते हो, कभी भूल भी जाते हो और कभी जान लेते हो। राज्य अधिकारी है तो ये ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसलिए अपने को चेक करो, कभी दूसरे को चेक मत करो। क्या कहा? चेकिंग अपनी ही करनी है, दूसरे की चेकिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरों का मेकर बनो। अगर नहीं बना है तो उसको बनाने की कोशिश करो। बनाना माना बनाने का मतलब क्या हुआ? मेकर बनने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई नहीं है उस स्टेज पर तो उसको उस स्टेज पर चढ़ाओ, लाओ। लेकिन करते क्या हो? दूसरे का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियां सुनते हैं? एक दिन की नहीं, रोज की है। और एक बच्चे की नहीं, हर एक बच्चे की। बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो। दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सत्य जीवन की कौन सी कथा है? अरे कोई प्रसिद्ध कथा है? सत्यनारायण की कथा तब चलेगी, और नहीं तो क्या चलती रहेगी? दूसरों को चेक करने में लगे रहेंगे तो फिर सत्य भी क्या बना रहेगा? है? उसने भी गांठ बांध ली। क्या गांठ बांध ली? सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है। सिर्फ कहते हो या करते भी हो? हैं? क्या कहेंगे? कभी कहते हो कभी करते हो, ऐसे? बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया। क्या सबूत दे दिया? बाप ने सबूत दे दिया कि जो हो और जैसे हो तुम मेरे हो। बाप ने तो अपना लिया, लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। 12वां पेज। क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो, और आप क्या कहेंगे? हैं? ये भी लफड़ाबाजी है। बाप तो कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, और आप क्या कहेंगे? हैं? नहीं, मुरलियों में रोज आता है। आप कहेंगे कि जो है वो सब आप ही हो। क्या? जो है वो सब आप ही हो, हमारा और कुछ नहीं है। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते।